हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा मेडमाइंड चैनल की ओर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फिट एंड हेल्दी होंगे और इसी आशा के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है क्लिनिकल इश्यूज़ इन इंसुलिन डोज कैलकुलेशन। ओके, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि इंसुलिन क्लासिफिकेशन पर पहले क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आइए देखते हैं अब इंसुलिन से रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट्स। पहले जो इंसुलिन है उसके जो अवेलेबल प्रिपरेशंस हैं वो किस किस फॉर्म में है। 100 यूनिट पर एम एल, 40 यूनिट पर एम एल, 500 यूनिट पर एम एल कंसनट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये इंसुलिन की जो वायल्स प्रेजेंट हैं वो इन कंसनट्रेशंस में हैं। 100 यूनिट पर एम एल, 40 यूनिट पर एम एल, 500 यूनिट पर एम एल। इनमें से जो 40 एंड 100 है वो बहुत कॉमन है। 500 यूनिट पर एम एल में मोस्टली हमारा रेगुलर इंसुलिन है वो इस कंसनट्रेशन में मिलता है। अदरवाइज मेन तो 100 एंड 40 है, और हम आज की क्लास भी इन्हीं के रिगार्डिंग करने वाले हैं क्योंकि अवेलेबल ही ये रहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली है, और इनमें से भी बताऊँ तो 40 बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब जो इंसुलिन के जो डोज हैं उसको हम किस में मेज़र करते हैं? इंसुलिन डोज, इंसुलिन डोसेज इज मेजर्ड इन यूनिट। इनको किस में मेज़र करते हैं? यूनिट में। हम ये नहीं कहते कि इंसुलिन इतने एम एल लगाना है, हम ये बोलते हैं इंसुलिन इतने यूनिट, 2 यूनिट लगेगा, 4 यूनिट लगेगा, 10 20, मतलब यूनिट में चलती है। इसकी जो मेजरिंग वो क्या है, वो यूनिट है। अब जो इंसुलिन है, ऑल इंसुलिन प्रिपरेशंस आर एडमिनिस्ट्रेड बाय सबक्यूटेनियस रूट। मतलब जो मोस्टली हैं, मतलब सभी इंसुलिन है वो किस से कौन से रूट से दिए जाते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से। कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से। लेकिन जो हमारा रेगुलर इंसुलिन है उसको हम कौन से रूट से भी दे सकते हैं? आईवी रूट से। इसको हम मेन उसमें डाल देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट मोस्टली फॉर ऑल इंसुलिन प्रिपरेशन। ठीक है, और ओनली जो क्या है, रेगुलर इंसुलिन है, ओनली रेगुलर इंसुलिन कैन बी गिवन बाय आईवी रूट। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये थे कुछ इससे पहले स्पेशल पॉइंट्स। अब हम देखते हैं इंसुलिन यूनिट के बारे में कि क्या है ये 40 यूनिट, 100 यूनिट इंसुलिन। ठीक है, ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर 40 यूनिट एंड 100 यूनिट इंसुलिन? व्हाट आर 40 यूनिट एंड 100 यूनिट इंसुलिन? मतलब ये क्या है? देखो, जो ये U40 है या 40U बोल लीजिए, ये 40 यूनिट जो इंसुलिन है ये क्या होता है? इट हैज़ 40 यूनिट इंसुलिन, इट हैज़ 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन इन एवरी ml। ठीक है, और जो 100U है, 100 यूनिट इंसुलिन है, वो क्या है? इट हैज़ वही सेम 100 यूनिट, इट हैज़ 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन इन एवरी ml। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो ये वाले हैं, ये हमारे पास वो वायल्स है जो इंसुलिन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो क्या है? 40 यूनिट इंसुलिन का मतलब क्या होगा? उस जो इंसुलिन की जो वायल है उसके अंदर, उसके हर एक ml के अंदर 40 यूनिट इंसुलिन होगा, और जो 100 वाला है उसके हर एक ml के अंदर 100 यूनिट होगा। लेकिन ये जो वायल है वे 10 ml की होती है मोस्टली। हाँ, 10 ml की होती है टोटल वायल, लेकिन उसके हर एक ml के अंदर, वैसे तो 10 ml उसकी टोटल वो जो वायल प्रेजेंट है, सपोज ये है वो वायल कंप्लीट, ये 10 ml की है,
लेकिन जब उसके ऊपर U40 लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो, 40U इंसुलिन, उसका मतलब ये होगा कि उसके हर एक ml के अंदर 40 यूनिट इंसुलिन है और 100 वाले के अंदर हर एक ml के अंदर 100 यूनिट इंसुलिन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये तो बात हो गई इंसुलिन वायल्स की। अब सिरिंज भी आती है। अब जैसे मैंने ये बताया ना 40 यूनिट इंसुलिन, 100 यूनिट इंसुलिन, ऐसे ही हमारे पास दो टाइप की सिरिंज भी हैं। एक 40 यूनिट सिरिंज है, एक 100 यूनिट सिरिंज है। इसमें क्या होगा, जो 40 यूनिट वाली जो सिरिंज होगी, एक सेकेंड मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है वो दो सिरिंजेस, एक है आपकी 40 यूनिट की सिरिंज और ये है आपकी 100 यूनिट सिरिंज। देख रहे हो 100 यूनिट मार्किंग है, ये 90 के बाद 100 है। सॉरी, ये थोड़ा सा मेरी वजह से मैंने बार बार वो यूज़ करने की वजह से क्या हुई, मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, लेकिन ये देख रहे हो 90 एंड 100, और ये वाली है, इसको तो आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा मुझ पे यकीन करके। ये देखो, ये 5 है मार्किंग्स, अगर आप देख पा रहे हो तो 5, 10, 15, 20, 25, 35 एंड ये लास्ट में जो था ना वो 40 था। ये मुझसे ही, ये देखो यहाँ तक क्या है 40। ये दो सिरिंजेस हैं, एक तो वायल्स होंगी जिसमें इंसुलिन प्रेजेंट होगा, इनसे हम देंगे, ये इनके लिए सिरिंजेस हैं। जो 40 यूनिट इंसुलिन होगा, ठीक है, वो हम कौन से सिरिंज से देंगे, 40 यूनिट वाली सिरिंज से, और जो 100 यूनिट इंसुलिन होगा हम उसको 100 यूनिट वाली सिरिंज से देंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो अगर सब इतना ही क्लियर है कि हम 40 यूनिट से 40 वाला दे रहे हैं, 100 यूनिट वाली सिरिंज से 100 यूनिट वाला इंसुलिन दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो प्रॉब्लम है हमारे रिसोर्सेज की। क्या है, रिसोर्सेज की। ज़्यादातर हमारे पास जो क्लिनिकली प्रेजेंट होती है ना, ये 40 यूनिट वाली होती है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो 100 यूनिट वाली है ना, वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रेयर है, नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगी जितनी ये आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, ये 40 यूनिट वाली। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम 40 यूनिट वाली मतलब क्या हम 40 यूनिट से 100 यूनिट वाला इंसुलिन दे सकते हैं? यानी मैं इस 40 यूनिट वाली सिरिंज से क्या 100 यूनिट वाला इंसुलिन जो कि एक वायल में प्रेजेंट है, क्या मैं वो दे सकती हूँ? अब आप ये अपना आंसर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और आपको अपना आंसर सिंसियरली देना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आप पे यकीन करते हुए मैं बता देती हूँ, तो हमारा आंसर होगा नहीं, नो, वी कांट गिव। क्योंकि पहले तो आप दोनों इंसुलिन सिरिंज देखिए, ये दोनों इंसुलिन सिरिंज देखो क्या है, ये दोनों इंसुलिन सिरिंज देखिए, एक 100 यूनिट वाली है ये वाली, और दूसरी कौन सी है, 40 यूनिट। इस पे तो 40 यूनिट की मार्किंग और इस पे कितनी मार्किंग है, 100 यूनिट तक की मार्किंग है। ठीक है, तो पहले चलो पहले मैं कुछ और बताने से पहले आपको मैं सिरिंज से रूबरू करवा देती हूँ, क्या है इन सिरिंजेस में। ये देखो, अब ये दोनों ही सिरिंज देखो, ये वाली भी जिसपे 100 यूनिट तक की मार्किंग है और एक ये वाली जिसपे 40 यूनिट तक की मार्किंग है, दोनों ही 1 ml की सिरिंज है। ठीक है, ये दोनों क्या है, 1 ml सिरिंजेस हैं, लेकिन इसके तो 1 ml को 1 ml को 100 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। देख रहे हो, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। वहीं इसके ml को 5, 10, 15 ऐसे करके डिवाइड, यानी इनके ना डिवीजन अलग अलग करके है, मार्किंग डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों 1 ml की है। ठीक है, यानी वॉल्यूम दोनों की क्या है, सेम है, दोनों 1 ml ही कंटेन करेंगे। इनकी जो लास्ट मार्किंग है वो भी सेम जगह है। क्या है, इसका जो 40 यहाँ था और 100 यहाँ, देखो अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ तो ये बिल्कुल सेम जगह पे इसका 40 है, इसका लास्ट 100 है, दोनों सेम है। ठीक है, बस क्या है, जो 100 यूनिट वाली उसमें कंजस्टिमुलेंट की जो स्पेसिंग है उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, इसमें थोड़ा वाइड गैप है। ठीक है, तो अभी आपको ये सिरिंजेस समझ में जो मैंने दोनों बताई, 100 यूनिट वाली और 40 यूनिट में क्या डिफरेंसेस है सिरिंजेस का। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन उठते हैं, अराइज होते हैं, वो क्या है, पहला ये कि क्या हम 100 यूनिट और जो ये 40 यूनिट इंसुलिन है उसके लिए एक ही सिरिंज क्यों नहीं यूज़ करते, क्यों नहीं यूज़ करते? हम मान लो 40 यूनिट का इंसुलिन है, 100 यूनिट इंसुलिन की जो वायल है उनके लिए हम क्यों नहीं एक ही सिरिंज यूज़ कर लेते हैं, मतलब कोई भी सिरिंज क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, मतलब मैं बिना देखे सीधा इस वाले सिरिंज से क्यों नहीं डाल सकती, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे एक ही सिरिंज को यूज़ कर सकते हैं। पहले में तो ये है कि क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों नहीं करते, और दूसरा ये है कि हम कैसे कर सकते हैं, हम एक ही सिरिंज कैसे यूज़ करते हैं। सपोज मेरे पास यही वाली प्रेजेंट है ना, अवेलेबल है, तो मैं इसी से कैसे यूज़ कर सकती हूँ।
ठीक है। पहले में तो रीज़न बताएंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या ब्लंडर हो सकता है। दूसरे में हम बताएंगे हम कैसे कर सकते हैं ये वाला जुगाड़। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अपने जो हम तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि वाई वी डोंट यूज सेम सिरिंज फॉर 40 इंटरनेशनल यूनिट और 100 इंटरनेशनल यूनिट इंसुलिन। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, देखो सपोज एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, वो क्या है, वो है कि गिव 20 यूनिट रेगुलर इंसुलिन टू पेशेंट ए। कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको 20 यूनिट रेगुलर इंसुलिन हमें देना है। ठीक है, अब हमें जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन पता चले हम क्या गए, हम अपना इंसुलिन लेने के लिए गए। कहाँ, हमने फ्रिज खोला और देखा हमारे पास जो इंसुलिन है रेगुलर इंसुलिन, उसके ऊपर वो जो निकाली हमने वो वायल, उस वायल पर लिखा हुआ था 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। क्या लिखा था, 40 यूनिट पर ml। यहाँ पे कोई भी उसको अपने ट्रेड नेम से होगी वो बोली, सपोज ह्यूमन इंसुलिन, इस पे लिखा हुआ है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, किसी भी नाम से, और वहाँ पे आर लिखा होगा साइड में, यानी ये रेगुलर इंसुलिन है, ऐसे करके मिला होगा। तुमने वाइल देखी, हमारे पास अवेलेबल वाइल ये है। ठीक है, हमने फाइल मिली फ्रिज में ये वाली वाइल। अब इंसुलिन है आपके पास कौन सा, 40 यूनिट पर ml वाला। ठीक है, और तो आइडियली तो सिरिंज कौन सी यूज़ होगी, इन दोनों में से कौन सी सिरिंज होगी, ये वाली यूज़ होगी जिस पे 40 तक की मार्किंग है, हमें ये यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब किसी वजह से हमारे पास ये नहीं है। क्या है, ये वाली नहीं है। पहले है तो देखो, इसको देखो, अगर मुझे ये वाली सिरिंज है तो क्या करूँगी, अब ऑब्वियसली पहले ये भी तो बताओ, 40 यूनिट की ये वाली सिरिंज है, तो मैंने क्या किया, 20 यूनिट रेगुलर इंसुलिन देना। मैंने क्या रेगुलर इंसुलिन क्या कर लिया, 20 यूनिट तक की मार्किंग देखेंगे, ये देखो ये 15 है, ये क्या आ गया 20 तक की आ गया, और मैंने यहाँ तक क्या कर लिया, इसको फिल कर लिया। ठीक है, ये कितना हो गया 20 यूनिट, कितना हो गया 20, ये देखिए ये 20 यूनिट, मैंने इतना इंसुलिन फिल कर लिया। तो ये तो था आइडियली, अगर हमें ऐसे मिला है 40 यूनिट वाला देना है, 40 यूनिट ml वाला इंसुलिन हमें देना है, तो हम सीरीज लेंगे 40 यूनिट वाली, और हमने कितना 20 यूनिट विड्रॉ भी कर लिया। ठीक है, लेकिन अब अपने ही इसको रेड वाइल में क्या कर लिया, हमने विड्रॉ कर लिया। अभी एक्सपेरिमेंट पर्पज से मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि भाई हम दोनों सिरिंज का वो बता रही हूँ। तो अब मैंने क्या किया, हम ये देखो दूसरे वाली जिसके ऊपर ऑरेंज कैप है और ब्लैक से मार्किंग है, ठीक है, ये वाली सिरिंज क्या करें, ये हमने उठाई और उससे भी ट्राई करते हैं 20 यूनिट फिल करने की। अब भाई अगर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं कह रही हूँ 20 यूनिट देना, तुमने क्या उठाया 20 यूनिट भर लिया, ये आ गया, देखो दिख रही है मार्किंग, ये 10 है, ये आ गया 20, ये 10 ये 20, ये 20 यूनिट हो गया। अब क्या करो, दोनों सिरिंज उठाओ, अब क्या देखो, क्या ये दोनों सेम जगह तक फिल हुई है, नहीं, ये तो काफ़ी नीचे गया, ये काफ़ी ऊपर गया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो डिफरेंस, 40 यूनिट सिरिंज का तो हाफ ml हो गया, क्योंकि इसमें 40 तक की मार्किंग है टोटल, तो 20 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी आधा ml आ चुका है इसमें तो। ठीक है, लेकिन इसमें कहाँ तक गए, इसमें तो बिल्कुल ऊपर तक गया, जबकि ये दोनों क्या है 1 ml की सिरिंज है, दोनों 1 ml की सिरिंज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि कभी भी ऐसा होगा, देखो ये तो मेरे पास दोनों सिरिंजेस है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, दोनों में कंपेरिजन करके बता रही हूँ कि हाँ, जब भी ऐसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन होगी, तो अगर मान लो मुझे 40 मैंने 20 यूनिट देना है ना, तो वो इस वाले सिरिंज में और इसमें दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर मुझे 20 यूनिट, मान लो 20 यूनिट, इससे तो आइडियली 20 यूनिट एज इट इज़ निकाल लो, लेकिन इस वाली में वो इसके इक्वल आनी चाहिए, अराउंड क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए। मार्किंग डिफरेंस चलेगा, मार्किंग डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि ये अलग है वो अलग है, लेकिन क्या चीज़ जो है जो नहीं चलेगी, वो ये कि इनका वॉल्यूम अलग अलग नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम विल बी सेम। ये यहाँ आ रही है ना इसका, ये देखो ये ब्लैक वाला, तो इसमें वो सेम उस पर ही होना चाहिए। ठीक है, इसका 20 इसके कितने पे आए, अब यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अब ये बात समझ में आई कि क्यों हम 40 यूनिट, मान लो अगर 40 यूनिट वाला इंसुलिन है, उसको हम इससे तो दे ही सकते हैं, इससे तो हमें पता है सीधा का सीधा 20 यूनिट विड्रॉ कर लो, हम उसी अमाउंट को इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि आप उसको कम वॉल्यूम दे रहे हो, इट मीन्स
ठीक है, ये कम ही हो गया ना, देना तो इतना था, यहाँ तक आ जाना चाहिए था और हम दे क्या रहे हैं, कम दे रहे हैं। ठीक है, ये पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं ना, उसको जितना इंसुलिन चाहिए उतना मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। तो अब आपको मेरा ये समझ आया जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि क्यों हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली मिस्टेक हो जाएगी। देना हमें इतना इंसुलिन है, कितना, यहाँ तक का, और हम दे क्या रहे, कम इंसुलिन दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पेशेंट हाइपर, उसके इंसुलिन मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कंट्रोल हुआ ही नहीं, जितनी उसको चाहिए था उतना उसको इंसुलिन नहीं मिला। तो ये डिफरेंस समझ में है। ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसलिए हम नहीं करते, इसलिए हम अलग अलग सिरिंज यूज़ करते हैं, 40 के लिए 40 वाली और 100 के लिए 100 यूनिट वाली सिरिंज यूज़ करते हैं, वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मिस्टेक जो होगी वो ये होगी, तुमने अगर सेम उससे भर लिया तो इसका तो 20 यहाँ आ रहा है लेकिन इसकी मार्किंग यहाँ आ रही है 20 की। तो ये था वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ कैन वी यूज़ वन सिरिंज फॉर बोथ टाइप ऑफ इंसुलिन। पहले में तो मैंने बताया कि हम क्यों नहीं यूज़ करते दो, मतलब एक ही उसके लिए दो अलग अलग इंसुलिन के लिए सेम सिरिंज क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये मिस्टेक हो सकती है। दूसरा सवाल क्या है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका बताते हैं कि जिससे हम एक ही सिरिंज से दोनों टाइप के इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी तो देखनी है ना हमारे पास, रिसोर्सेज में क्या है, हम सिर्फ बुकेज नहीं दे सकते। क्लिनिकली जब आपके पास सिर्फ ये इंसुलिन और आपको पेशेंट को देना है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो मतलब ऐसे 40 से 40 देते हैं, तब आपको आने चाहिए ना कैलकुलेशन करनी। ठीक है, तो ये क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, चलो समझते हैं इसको प्यार से। ठीक है, इंटरेस्ट से समझते हैं। अब ये देखो, थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, जरा सी। ये 40 यूनिट वाली इंसुलिन है, ये सिरिंज है, सॉरी 40 यूनिट वाली सिरिंज है जो कितना है 1 ml की है, और ये भी क्या है 100 यूनिट वाली सिरिंज क्या है 1 ml की है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो एक चीज़ और, 40 यूनिट सिरिंज इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1 ml के, और 100 यूनिट सिरिंज भी किसके इक्वल है 1 ml के। जब दोनों 1 ml के इक्वल है तो क्या मैं दोनों को इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि हाँ देखो क्यों नहीं इक्वल रख सकते, क्योंकि दोनों की मार्किंग तक भी सेम पे, सब चीज़ें सेम है। तो 40 यूनिट सिरिंज इज इक्वल टू 100 यूनिट सिरिंज। अब थोड़ा पजलिंग ना हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, देखो मैं जो आगे बताने वाली हूँ, मैं इसको रेड वाली के नाम से बताने वाली हूँ, जो 40 यूनिट वाली, क्योंकि इसके पास रेड कैप और रेड से इसकी मार्किंग है। लेकिन जो ये वाली है इसकी ऑरेंज कलर की तो कैप और ब्लैक से मार्किंग है। ठीक है, तो इसको मैं साइड में लिख देती हूँ रेड, और यहाँ कौन से वाली है, मैं इसको ऑरेंज / ब्लैक करके, ताकि आपको पहचान रहे। ठीक है, ये वाली इससे वो कर रही हूँ। अब ये देखो 40 यूनिट वाली सिरिंज किसके इक्वल आ गई 100 यूनिट वाली सिरिंज के हमें इक्वल करनी है। कैसे इक्वल होगी, नहीं ये इक्वल ही है, दोनों इक्वल ही हैं। 40 यूनिट की सिरिंज 100 यूनिट के सिरिंज के इक्वल ही है, बस मार्किंग का डिफरेंसेस हैं। और अब हमें उसको भी रिजोल्व करना है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं अगर इसकी 1 यूनिट निकालूँ, क्या निकालें, मुझे इसकी 1 यूनिट निकालनी है। किसकी 1 यूनिट, किस वाले की, रेड वाले की। तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई में 40 हो जाएगा। ठीक है, वट इट मीन 2.5। अब 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। यहाँ पे क्या है रेड और वहाँ पे क्या है ऑरेंज और ब्लैक। अब आप बताइए इसका मतलब क्या, मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझे ये बोल रहा है ना कि 1 यूनिट इंसुलिन तुम्हें क्या करना है, लेना है 40 यूनिट वाली सिरिंज से। मुझे किसी ने कहा इस वाले सिरिंज से तुम है ना 40 यूनिट वाली सिरिंज से 1 यूनिट ले लो। मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ये इसका देखो 5 तक अगर ये मार्किंग है तो 1 क्या होगा यहाँ होगा। अगर 5 तक है तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो मेरा 1 आ गया यहाँ पर। ये मैंने ले लिया 1 यूनिट। इसका 1 यूनिट, इसका जो 1 यूनिट होगा, तो मतलब अगर मैं 1 यूनिट इससे फिल कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली 100 यूनिट वाली सिरिंज में मैं कितना मुझे फिल करना पड़ेगा। मार्किंग उसकी कहाँ तक रहेगी, उसकी मार्किंग ये रहेगी यहाँ तक की। ठीक है, 2.5 कितनी रहेगी 2.5। इसका मतलब क्या है, इसका 1 यूनिट जब मैं कभी भी 1 यूनिट इसको फिल कर रही हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली अगर मुझे इसके इक्वल लेके आना है वॉल्यूम में, तो मुझे 2.5
यूनिट तक की मार्किंग तक इसको फिल करना होगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे अगर ये दोनों सिरिंज ऐसे यूज़ करनी कि मेरे पास कोई सी भी उठाई और मैंने उठा के सीधी यूज़ कर लेनी है, तो एक बात याद रखो, इसका एक यूनिट, इस रेड वाली का एक यूनिट इसके 2.5 यूनिट तक की मार्किंग के इक्वल आएगा। ठीक है, यही इनका डिफरेंस है और मैंने इसको इक्वल कर दिया, इसका 1 यूनिट इसके 2.5 यूनिट की मार्किंग के इक्वल होगा। ठीक है, अब दोनों सिरिंज को साइड बाय साइड देखते हैं तो क्या सेम आ रहा है ना, लेकिन अब सेम कैसे आया, सेम तब आया इसका तो 1 यूनिट है और इसका 2.5 यूनिट तक की मार्किंग है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको पिछले वाले एग्जाम्पल से ही क्लियर करते हैं, जो मैंने बताया था ना, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल लिया था हम उसी से क्लियर करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, 20 यूनिट थी, जो मैंने बताया 20 यूनिट की प्रिस्क्रिप्शन थी। कौन सा इंसुलिन देना था, रेगुलर, 20 यूनिट रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, वो देना है। अब यहीं के हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, 20 यूनिट रेगुलर इंसुलिन हमें देना है। तो ये देखो हमारे पास कौन सी है, 40 यूनिट की है, क्या है 40 यूनिट वाली क्या अवेलेबल है हमारे पास, वायल अवेलेबल है। ठीक है, और मुझे इससे देना है। अब 40 यूनिट वाली है तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट किससे करूँगी, 40 यूनिट वाली उठाई और 20 भर लिया, क्योंकि 20 यूनिट देना है मुझे, तो ये कर लिया मैंने 20 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली तो सीधा हिसाब है। 40 यूनिट वाला अगर इंसुलिन है तो 40 यूनिट वाली सिरिंज उठाओ और जितना बोल रखा उतना फिल कर दो। 20 यूनिट बोला ना तो 20 यूनिट फिल कर दो, इसमें तो कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। लेकिन दिक्कत मतलब बात क्या है, हमें ये देखना है इसको और इसको इक्वल लेके आना है। ठीक है, अगर मेरे पास अब ये वाली ना प्रेजेंट हो और ये मेरे पास अगर अवेलेबल हो ऑरेंज और ब्लैक वाली, तो मैं क्या करूँगी, देखो मैं इसमें अब मुझे इसमें कितना करना है, इसमें मुझे 20 यूनिट देना है। तो देखो सीधा हिसाब क्या है, मुझे क्या देना है, 20 यूनिट इसमें फिल कर। ये देखो 1 यूनिट रेड सिरिंज इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2.5 यूनिट ऑफ ब्लैक और ऑरेंज वाली सिरिंज के। ठीक है, इसका 1 यूनिट इसके इक्वल है और मुझे देना कितना है, 20 यूनिट देना है। तो एक में अगर मुझे 2.5 यूनिट तक मैं फिल कर रही हूँ उसमें, तो मुझे 20 में कितना करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2.5 इंटू 20। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 1 यूनिट था तो 2.5 था, यहाँ पे 20 हो गया तो यहाँ भी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना होगा, ये कर लो 50। यानी मुझे ऑरेंज वाली सिरिंज, जो ऑरेंज वाली ये वाली है, इस सिरिंज में कितना फिल करना पड़ेगा, 50 यूनिट। ठीक है, इसके इक्वल अगर मेरे पास ये वाली सिरिंज नहीं है तो मुझे इस सिरिंज में 50 यूनिट फिल करना पड़ेगा, कितना 50 यूनिट, जबकि इसमें मुझे कितना तक फिल करना था 20 यूनिट। इसमें तो सीधा डायरेक्ट है, क्योंकि वही मैंने बताया था इजी टू यूज़ क्या है कि भाई आपके पास अगर 20 बोला है और 40 यूनिट वाला इंसुलिन है तो 40 यूनिट वाली सिरिंज से तो डायरेक्ट जितना बोला है ना उतना ही भर लोगे। लेकिन ऑरेंज वाली दूसरे वाले के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब 1 यूनिट रेड सिरिंज जो है इसको इक्वल करना है तो 2.5 के इक्वल आती है, तो ये 20 कितनी हो जाएगी, 50 यूनिट। अब देखो मैंने कहा था अब ये दोनों क्या होंगी, सेम आनी चाहिए, तभी आपका करेक्ट डोज है। ये देखो क्या ये सिमिलर है, देखो नीचे से सिमिलर ऊपर से, ये देखो इसमें तो मार्किंग 20 पे है और इसमें 50 पे है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेम है, ½ ml ये है और ½ ही ml ये है, क्योंकि पूरी 1 ml है ना, 100 का हाफ क्या होता है 50, इसका क्या होता है 20। तो अब मेरी बात समझ में आई आपको कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, क्लिनिकल इश्यूज इन इंसुलिन डोज कैलकुलेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने क्लिनिकल्स में हर रोज़ फेस करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्रीसियस फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। और हाँ, वीडियो के एंड में अभी एक आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा जिसमें एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी। अब आपको बताना है कि वो कितना यूनिट दिया जाएगा इंसुलिन। ठीक है, ये एक फीडबैक क्वेश्चन है ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको ये वीडियो समझ आई है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।